हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम एक बार फिर हम लोग वाल्मीकि रामायण बालकांड से कथा को आगे लेते हैं। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि दशरथ महाराज से विश्वामित्र मुनि राम को मांगे थे उनके यज्ञ का रक्षण करने के लिए। तो आज कथा को आगे लेते हुए महाराज दशरथ को जब वशिष्ठ मुनि ने उनके गुरु ने उनको मार्गदर्शन दिया कि नहीं, ये आप रघुकुल से आते हैं और साधु को वचन देकर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस प्रकार से अज्ञानता को दूर कर दिया दशरथ महाराज का। और दशरथ महाराज प्रसन्न होते हुए उसको समझ में आ गया है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, अज्ञानता के कारण भूल जाते हैं, तो गुरु हमको याद दिला देता। तो वशिष्ठ मुनि इसको याद दिला दिया कि व्हाट इज राइट फॉर यू टू डू। तो दशरथ महाराज फिर शांत फील करे, ही फेल्ट सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज then summoned Ram to the royal court. Because the two were inseparable, Lakshman also presented himself before his father. तो बोला राम और लक्ष्मण दोनों अलग नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए जब राम को बुलाया तो साथ में लक्ष्मण भी आ गए। महाराज दशरथ affectionately smelled his son's head, and the brothers then departed with Vishwamitra walking in front and Ram and Lakshman following, their bows in hand as they left the palace. Flowers showered on them from the sky. तो बोला कि दोनों राम लक्ष्मण आए, दशरथ महाराज दोनों को स्नेह किए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पिता क्या करता है, उनके माता क्या करती है, माथे को चूमती है। तो पिता जो होता है क्या करता है, वो हेड को स्मेल करता है। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज बच्चों को स्नेह किया और फिर आगे आगे विश्वामित्र मुनि और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण। जैसे ही वे महल से बाहर निकले तो आकाश से पुष्पवारिद होने लगा, क्योंकि भगवान प्रकट ही हुए हैं साधुओं के रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो मतलब ये शुरू हो रहा है ना। तो पहले ही देवता लोग सब ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि ये देवताओं का जो कार्य है वो शुरू हो रहा है। After walking along the banks of the Riva Sarayu for 12 miles, Vishwamitra stopped and said, "My dear Ram, please sip some water for purification. I shall now teach you two mantras known as Bala and Ati Bala." तो बोला 12 किलोमीटर तक, 12 मील तक ऐसे चलते गए। जब सरायू के तट पर आए
तो फिर एक स्थान पर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि आचमन कर। जैसे हम लोग देखते हैं हमारा पंचरात्रिक विधि है, हम लोग ऑफरिंग करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, आरती करते हैं, तो आचमन करना होता है। तो एक्चुअली में गायत्री महिमा मृत में भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज है तो उनके लिए भी बताया गया है कि जब गायत्री करते हैं तो आचमन करके करना चाहिए। और मुझे यहाँ पे स्मरण आता है, एक बार मैंने खुद विटनेस किया था। भक्ति चौर स्वामी महाराज जब दीक्षा दे रहे होते हैं तो क्या करते हैं, तुलसी माला को आचमन करके भगवान के चरण में अर्पण करके फिर एक एक माला पे अपने शिष्यों को ध्यान करके जप करते हैं। तो दिस इज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ बताया मंत्र देने से पहले राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ने कहा कि आचमन करे। आचमन करने से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो एवरी टाइम वी रिमेम्बर कृष्णा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षाम सा भय भयंतर शुचि। हमें सब समय भगवान को स्मरण करना है, भगवान के स्मरण से ही पवित्रता आ जाता है। तो बताए कि 2 मंत्र सिखाएगा, बल और अतिबल। आफ्टर लर्निंग देम यू विल बिकम फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फैटीग एंड ओल्ड एज। तो ये मंत्र का प्रभाव क्या है, बल और अतिबल का प्रभाव क्या है? एक तो थकावट के प्रभाव से बच जाओगे और दूसरा ओल्ड एज, बुढ़ापा से बच जाओगे। तो हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो हम लोग बुढ़ापा से बचे रहते हैं और थकावट दूर हो जाता है। कब? थकावट दूर करने का मंत्र क्या है? थकावट दूर करने का मंत्र है महाप्रसाद गोविंद। जैसे हम लोग प्रसाद के प्रयास सुना जाए तो सब ताकत आ जाए, सोता हुआ आदमी जाग जाए। तो बताया कि फैटिग और ओल्ड एज एंड ऑल्सो गेन इनकम्पेरेबल विजडम एंड स्ट्रेंथ। देखो ज्ञान एक बात है और विज्ञान दूसरी बात है। somebody can have lot of knowledge बट अगर उसको सही प्रकार से कैसे अप्लाई किया जाए वो नहीं जानता है तो गड़बड़ हो जाए ना। इसके निमित्त मुझे ख्याल आता है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देखो 12वां अध्याय में भक्ति योग के अध्याय में भगवान कहते हैं कि मुझे संपूर्ण शरणागत हो जाओ। जो मुझे संपूर्ण शरणागत नहीं हो सकता है तो अपने कर्मों के फल को मुझे अर्पण करो। जो अपने कर्मों के फल को मुझे अर्पण नहीं कर सकता है तो अपने कर्म कृष्ण भावनामृत में करो। जो कर्म कृष्ण भावनामृत में नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान एकत्रित करो। जो ये भी नहीं कर सकता है तो बताया कि अगर जो कोई कर रहा है तो उसको योगदान दो। इसको कहते हैं विजडम। जो गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, जो स्क्रिप्चर्स है, वो केवल नॉलेज नहीं प्रदान करता है। नॉलेज इज व्हाट, मानो खाली अगर हम नॉलेज बोलेंगे तो भगवत गीता में कृष्ण बोला है कि सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम जा, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। अगर कोई ज्ञान से प्रचार करेगा तो यही बोलेगा सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में आ जाओ। तो जो गृहस्थी बैठा है, जो बाल बच्चे बैठे हैं, जो बूढ़े बैठे हैं, सब घबरा जाएंगे ना। कैसे माता सोचेगी अभी बच्चों को कैसे छोड़ के मैं मंदिर में चली जाऊं? आदमी सोचेगा, पुरुष सोचेगा मैं काम धंधा छोड़ के कैसे केवल भजन करने लगो ना। तो सबका अलग अलग। तो विजडम के मतलब होता है कि जो ज्ञान भगवान दिया है कि सब कोई शरणागत हो जाए भगवान के, तो वो अलग अलग लोगों को भगवान देखो 12वां अध्याय में बताते कैसे कैसे अप्लाई करो। क्योंकि ज्ञान के ऊपर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो विजडम रिक्वायर करता है, अनुभूति रिक्वायर करता है, एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है। इसलिए गुरु जो होते हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज में एक्सपीरियंस होते हैं। गुरु का रोल कैसा होता है? गुरु और शिष्य का संबंध में गुरु का रोल होता है फादरली, पिता के जैसे। क्यों पिता का? क्योंकि पिता भी हमेशा बच्चे को क्या कहता है, तुम हमारे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। और बाप का मतलब क्या होता है? ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन द चाइल्ड। बाप और बूढ़ा हो जाए, लड़का जवान हो जाए, लेकिन बाप और आगे एक्सपीरियंस में बढ़ गया। तो विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताए कि ऑल्सो गेन इनकम्पेरेबल विजडम। और जो विजडम ऐसे मिलेगा
तो विजडम से क्या होगा? वी ऑल्सो गेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम लोग केवल शरीर का स्ट्रेंथ जानते हैं। कोई आदमी शरीर के ताकत दिखाता है, कोई आदमी पैसे के ताकत दिखाता है, कोई आदमी नॉलेज के ताकत दिखाता है, कोई व्यक्ति सुंदरता के ताकत दिखाता है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं? रिनंसिएशन के भी ताकत दिखाते हैं। ओ हम बहुत बड़ा साधु है, हम सब कुछ छोड़ दिया है। तो हम लोग बोलते हैं कि सांसारिक रूप से ये सब ताकत अगर दिखाया जाए तो वो भक्ति को प्रकृत नहीं करता। अगर इसको हम लोग इस भावना से दिखाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको ताकत नहीं कहते हैं, उसको अभिमान कहते हैं। और अभिमान के बारे में बाइबल में क्या बताया गया है? प्राइड कमत बिफोर अ फॉल। पतन होने से पहले अहंकार बढ़ जाता है। रावण का अहंकार बढ़ गया, कंस का अहंकार बढ़ गया। सब दुष्टों को आप देखेंगे, दानवों को देखेंगे, जब उनके मरणासन आता है तब उनके अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रिनाद अपि सुनी सेना तरोरपि सही सुना। भक्त का भाव क्या होता है? संतों का भाव क्या होता है? हमेशा विनम्र रहना, विनम्र रहना। तो although I know that these qualities already exist in you, I still want to impart these mantras onto you for your benefit. अगर ऐसे देखा जाए तो हर एक जीव में भगवान जैसा गुण है। जो हम लोग बोलते हैं ना, डिवोटी को हम्बल होना चाहिए, संत जो होता है पेशेंट होता है, टॉलरेंट होता है, उसमें सब जीव में ये गुण है। लेकिन ये सब गुण जो है वो केवल गलत उपयोग के कारण से। ये गुण को हम लोग कंपटीशन में लगाते हैं, ना कि हम लोग प्रेम में लगाते हैं। स्पिरिचुअलिटी या भगवान भक्ति जो है वो प्रेम की बात है। संसार का जो कार्य है वो कंपटीशन के बाद। कंपटीशन किसके आधार से चलता है? द्वेष के, एनवी। और भक्ति कैसे चलता है? प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या है? कंपटीशन का लक्षण है दूसरे को गिराओ, प्रेम के लक्षण है दूसरे को सपोर्ट करो, हेल्प करो टू ग्रो। सही बोला आपने, हेल्प करना है? इसीलिए कृष्ण कौन से आध्यात्मिकता जो है वो सपोर्ट सिस्टम है। भौतिक संसार जो है वो पुलिंग डाउन सिस्टम है। हम लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, लंगी मारना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बारे में। भक्तिसिद्धांत ठाकुर की एक बुक है, शॉर्ट स्टोरीज बाय भक्तिसिद्धांत ठाकुर। तो बोला जब हम लोग के एनवियसनेस होता है तो हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं। बोले एक गांव में दो लोग थे, दो व्यक्ति थे, दो घर के लोग थे, आस पड़ोस में रहते थे। तो गांव में हल्ला हो गया कि जो पड़ोस का व्यक्ति है उसके लड़का पढ़ लिख के मैजिस्ट्रेट बन गया। तो जो पड़ोसी वो विश्वास नहीं करना चाहता, वो बोले नहीं सके इसे हो। तो बोले नहीं, बोले मैंने देखा, मैंने कोर्ट में गया, मैंने देखा कि बेंच पे मैजिस्ट्रेट के जगह पे उसके लड़का बैठा है। मतलब वो कितना प्रोग्रेस कर लिया, पढ़ लिख लिया, वो मैजिस्ट्रेट बन गया। तो बोले ना हम में नहीं विश्वास है। बोले अच्छा चलो हम दिखाई तुम्हें। तो जब वो कोर्ट में गया, उसको देखा तो सचमुच में देखा ये लड़का मैजिस्ट्रेट वाला जगह बैठा है। जब उसको सचमुच में देखा कि वहां बैठा हुआ है तो बोले हाँ बैठा तो है, लेकिन साइड डिग्री घूस दे के ले लिया हुई या नौकरी घूस दे के ले लिया। तो कंपटीशन जब रहेगा तो हम लोग को दूसरे के अच्छा ही नहीं दिखाई देगा। जब प्रेम रहेगा, सेवा भाव रहेगा, तो हम लोग दूसरे के अच्छाई को बढ़ाना चाहेंगे। और अगर कोई में कोई दुर्गुण है तो हम लोग उसको देखना नहीं चाहते। उसके देख के क्या करोगे? दुनिया भर के लोग तो फॉल्ट देखते हैं। ये संसार में सब लोग केवल फॉल्ट ही तो देखते हैं। अरे हमको अलग बनना है, कुछ बनो कि हम लोग वो ना करें जो संसार कर रहा है ना। जैसे हम लोग भक्ति के पथ पे, जो हम भक्ति के पथ पे कर रहे हैं वो संसार नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स इट हैज टू बी डिफरेंट। तो संसार जब कॉम्पीट कर रहा है तो हम लोग भी कॉम्पीट करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो यहाँ पे बताया गया कि आपके बेनिफिट के लिए, आप में तो गुण है, राम को विश्वामित्र मुनि कहते हैं आप में तो गुण है, लेकिन फिर भी आपके बेनिफिट के लिए जो गुण है उसको कायम रखना है। कायम नहीं रखोगे देन यू फॉल ऑफ योर पोजीशन।
भगवान भगवत गीता में क्या बोले? चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म से भगवान विभाजन किया है। तो हम लोग के काम है अपन डेली लाइफ में अपन जीवन जो है वो गुण और कर्म से है? अगर एक व्यक्ति कंठीमाला निकाल दे, बोले मैं डिवोटी हूं, क्या होगा ना? एक व्यक्ति 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो बोले ना हमारा तो दिल सफा है। ये कैसे हो सकता है? गुण कर्म विभाग। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि मैं डॉक्टरी पढ़कर ग्रेजुएट हो गया और आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो सब लोग मुझे अस्पताल में डॉक्टर बोलेंगे, और मानो मैं काम छोड़ के घरे बैठ गया 3 साल, तब क्या हम बोल सकते हैं मैं डॉक्टर हूं? जैसे प्रोफेसर लोग होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं उनके नाम में डॉक्टर लिखता है ना, डॉक्टर सच एंड सच। तो अस्पताल डॉक्टर नहीं रहे, लेकिन लोग डॉक्टर ऑफ फिलोसफी रहे, जो पढ़ाई में वो लोग करी से उसमें। लेकिन वो डॉक्टर का जो टाइटल है वो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरी ईयर एक रिसर्च पेपर, एक रिसर्च थीसिस लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखोगे देन यू आर, तो उसके काम है कि पढ़ाई करते रहो और उस सब्जेक्ट मैटर में रिसर्च करके लिखते जाओ, बुक लिखो, हर साल एक बुक लिखो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग के मनुष्य जीवन में भी जो भी हमारे सद्गुण है उसको जीवन में दैनिक मेंटेन करना है, साल प्रति साल मेंटेन करना है, जब तक प्राण नहीं निकले तब तक मेंटेन करना है। देयर इट इज बेनिफिशियल। नहीं मेंटेन करोगे तो क्या होगा? आप अपने पद से गिर जाओगे। इसलिए तो बताया पतन। पतन शब्द क्यों आया है ग्रंथों में? पतन मतलब यू फॉल फ्रॉम योर पोजिशन। कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अच्युत। अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने स्थान से गिरता नहीं है, जो गलती नहीं करता है। और च्युत मतलब जो गलती करता है। इसलिए मैं कभी सोचता हूं, क्योंकि गांव के भाषा में नहीं बताया च्युति आदमी है, मतलब कि यू हैव द टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक, वेयर एज कृष्णा इज अच्युत, ही डज नॉट मेक मिस्टेक। भगवान कभी गलती नहीं किया। बोले ना भगवान ने तुम्हें गलती से यहां भेज दिया। नहीं, आप मंदिर में बैठे, भगवान गलती से नहीं भेजा है, भगवान के पर्पस है आपको भेजने के लिए। आप कथा में बैठे हैं, भगवान का पर्पस है। भगवान बोले मिस्टेक में जना आएगी प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं है, सब चीज भगवान के अरेंजमेंट है। तो उसको मेंटेन करना, तब जैसे प्रभुपाद जी बोले अगर हम लोग 16 माला जप करेंगे, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करेंगे, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इट इज करेंगे, तो हम लोग के बेसिक केवल मेंटेन करें वो गुण को, सदगुण को। गुण क्या है हमारा? कौन कौन से गुण बताए गए हैं? तितिक्षवा, करुणिका, सुविधा, सर्वदेहिना, अजात शत्रवा, शांता, साधवा, साधु भूषणा। साधु का भूषण क्या होता है? साधु का आभूषण क्या है? जैसे अभी हम लोग यहाँ कपड़े पहन के बैठे हैं, तो कोई डेकोरेट होके आया है, कोई कैसे है ना, तो हम बोलेंगे ये उसका आभूषण है, बड़ा सुंदर आभूषण पहना है। भागवत पुराण कहता है साधु का आभूषण क्या है? साधु का आभूषण साधु का गुण है। भगवान के आभूषण क्या है? भगवान के भगवता जो है, जो कृष्ण के सुप्रीमेसी है। हम और आप भगवान नहीं बन सकते क्योंकि हम लोग सुप्रीम नहीं है। वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुप्रीम। तो साधु का बताया गया है तितिक्षवा, करुणिका, सुरिधा, सर्वदेहिना, अजात शत्रवा, शांता, साधवा, साधु भूषणा। आभूषण साधु के क्या है? तितिक्षवा, वो सहन कर सकता है। करुणिका, वो करुणा कर सकता है, बिना कारण के करुणा कर सकता है। साधु के कोई ओ अच्छा तुम हमसे बहुत अच्छा बात करता है तो हमें तुम्हें देखो दया लगे, ऐसे नहीं। करुणिका मतलब कैसे? करुणिका सूर्यदा सर्वदेहिना, जैसे सूरज निकलता है तो पूरा फिजी उजियार हो जाए, ऐसे नहीं है कि यहाँ लाऊ में होए और बीती लेबू में नहीं होए, हिंदुस्तानी लोग के ऊपर होए, कविती के ऊपर नहीं होए, ऐसे नहीं भेदभाव ना। तितिक्षवा, करुणा, सुरिधा, सर्वदेहिना, अजात, कोई जात पात नहीं है। डिवोटी का क्यों, साधु का क्यों जात पात नहीं है? क्योंकि साधु क्या देखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज द ट्रू सेंट सीज द काउ, द डॉग ईटर द काउ, द ब्राह्मण इज सेम। क्योंकि वो क्या देखता है? स्पिरिट के लेवल पे देखता है।
साधु बाहर से नहीं देख रहा किसी का चेहरा सुंदर है कि नहीं, कोई धनवान है कि नहीं, कोई गरीब है कि कोई दुखिया है कि क्या है। गुरु हमारे जीवन में आते हैं, प्रभुपाद जी बोला फॉर वन एंड ऑल। भगवान किसके लिए है? फॉर वन एंड ऑल, एक और सभी के लिए है। भगवान मेरे लिए भी है, भगवान दूसरे के लिए भी है। भगवान मेरे पर अनुकंपा करते हैं, भगवान सभी पर अनुकंपा करते हैं। इसीलिए साधु जो होता है, प्रभुपाद जी जैसा हो, गुरु जैसा हो, वो क्या करता है? सबको एक जैसा देख सकता है। और ये सब क्वालिटीज हम लोग को भी डेवलप करना है। अगर हम लोग नहीं डेवलप करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भगवान के भक्ति में शक्ति नहीं है। भगवान में जब शक्ति है पाप को नष्ट कर देने का, तो भगवान के नाम में दुष्टता को, दुर्गुण को नष्ट करने का क्षमता क्यों नहीं है? तो हम, क्योंकि भगवान के नाम जो है वो दुष्टता को नष्ट कर सकता है, इसीलिए हम और आप जब भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का कीर्तन गाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो उसमें हृदय का ये प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान हमारे समस्त दुर्गुणों से हमें मुक्त कर दे। भगवान आपके नाम में ये शक्ति है। भगवान नाम जो है वो साबुन की तरह है, जब मैला कपड़ा में लगेगा तो कपड़ा को साफ ही करेगा। तो हम लोगों को ये भाव लाना चाहिए, प्रार्थना बारंबार भगवान से करना चाहिए कि हमारे सब दुर्गुण को भगवान दूर कर दे। तो इस प्रकार से बताया गया है, आफ्टर रिसीविंग द मंत्र लॉर्ड राम शोन विद ब्रिलियंस ऑफ 1,000 सन्स। बोले जब राम ने मंत्रों को स्वीकार किया, बल और अतिबल मंत्रों को स्वीकार किया, बोले राम का तेजस जो है, ब्रिलियंस जो है, वो हजारों सूर्य की भांति हो गया। हम लोग देखते हैं साधु संत भी, हमारे डिवोटीज भी ऐसे होते हैं, जो भगवत नाम अच्छा से जप करता है, उसके एक तेज प्रतीक होता है। दे हैव दिस renewed brilliance in their appearance, in their presence, in their speech, in their work, in their talk, everything like that. The three then spent the night happily on the banks of Sarayu and the Ganga. Upon seeing an ashram of rishis situated there, Ram inquired about its history. Vishwamitra then replied, "This is the very place where Lord Shiva burnt Cupid to ashes after the god of love tried to disturb his deep meditation." तो वहां गंगा के तट पे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि ठहर गए। तो वहां जब ठहरे तो वहां से राम ने देखा एक कुटिया दिख रहा था उस वन में। तो राम ने पूछा कि ये क्या है, इस जगह के इतिहास क्या है? तो राम खुद के मर्यादा से सिखलाते हैं, वी मस्ट ऑलवेज इंक्वायर। भक्तों के समक्ष में जब भी मिलो तो भगवान के बारे में इंक्वायरी करो। प्रभु जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु जी मैंने गीता में ये पढ़ा, ये कैसे होगा? वी शुड ऑलवेज इट। तो राम जी यहाँ पे इंक्वायर करते, वो जगह पर गए तो राम ने पूछा ये जगह का इतिहास क्या है? तो विश्वामित्र ने बताया कि ये वही जगह है जहां पर शिव जी ने अपने तीसरे आंख को खोलकर और क्यूपिड को, कामदेव को भस्म कर दिया था। क्योंकि वो क्या करने का प्रयास कर रहे थे? शिव जी के ध्यान को भंग कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग को ये प्रेरणा मिलता है ना, ये विजडम मिलता है। ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बोला हमारे भक्ति का पद क्या है? गोपी भरते और पद कमले और दास दास अनुदास। हम लोग के डिवोशनल प्रैक्टिस जो है वो क्या है? वी वांट टू बिकम द सेवंट ऑफ द सेवंट ऑफ द सेवंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द गोपीज। हम लोग सब समय राधा रानी से क्या सीखते हैं? राधा रानी और गोपियों से हम लोग सीखते हैं कि हर एक गोपी, हर एक अपने से बड़े का योगदान देते हैं, कि जिसमें कि अल्टीमेटली राधा रानी कृष्ण को सेवते हैं। दिस इज हेल्पिंग अदर्स। तो यहां पता है कि जब उसका मेडिटेशन भंग करने का कोशिश किया तो शिव जी तीसरे नेत्र को खोल के उनको भस्म कर दिया। शिव जी को बताया गया, कल हमने चर्चा किया था, शिव जी के बारे में क्या बताया गया? परम वैष्णव यथा शंभु, वो परम वैष्णव है। तो डिवोटी का लक्षण क्या होता है? वन डिवोटी प्रोटेक्ट्स अनदर डिवोटी। नेक्ट ऑफ डिवोशन में बताया गया है, अगर कोई भक्तों का निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति जो निंदा कर रहा है उसका जीभ काट लो। और अगर नहीं सको जीभ काटे तो वहां से अपन कान लेके भाग जाओ। तो अगर इस प्रकार का व्यवहार शिव जी करेंगे तो वही दशा होगा ना। अगर किसी का लविंग रिलेशनशिप, प्रभुपाद जी कहते हैं वी ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर टू कृष्णा।
अगर किसी भी तरह से कोई व्यक्ति को भगवान के पास लाया जाता है, अगर उसका कोई भंग कर दे तो शिव जी उस पर रुष्ट हो जाएंगे। और रामायण में तो बारंबार बताया गया, शिव जी राम भगवान क्या कहते हैं, शिवद्रोही मम दास का, जो शिव जी को द्रोह करेगा वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, बन नहीं सकता। मतलब कि शिव जी इस परम वैष्णव, सो वी हैव टू associate and respect Vaishnava, otherwise there will be no progress in spiritual life. तो यहाँ पे बताया है इस प्रकार से। The next morning Vishwamitra and the two brothers crossed the Ganga. While in midstream, Ram could hear the loud sound of cascading water, although there seemed no apparent reason for the sound. Asked why this was so. तो जब वो गंगा उतर रहे थे, तो जब बीच मझधार में गए तो राम ने एक अद्भुत आवाज सुना, लेकिन ऐसे कुछ रहा नहीं वहां पे जिसके कारण से, या कोई बड़ी मछली जा रही हो, कुछ हो रहा हो तो बोले बड़ा आवाज सुना है ना। तो विश्वामित्र से राम ने पूछा, तो विश्वामित्र ने बताया कि एक बार वंस लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड अ लेक फ्रॉम हिज माइंड, ब्रह्मा जी अपने मन से एक तालाब उत्पन्न किया। Asked why was this so? So once Lord Brahma created a lake from his mind. That reservoir of water became known as Manasa Sarovar. The river Sarayu flows from that lake, and the sound you hear is the water coming down from the Manas Sarovar and joining with Ganga. O Ram, you should offer your prayers and obeisance at this sacred place. बोले जहां पर मानस सरोवर से जल जो है वो गंगा में आके मिलती है, इसीलिए वो, जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो वहां पर आवाज होता है अलग से। तो बोला कि संगम जहां होता है, संगम इज ऑस्पिशियस, अगर नदी मिल रहा है तो ऑस्पिशियस है, इसीलिए वैष्णव संगम। जैसे शादी विवाह होता है तो दो परिवार मिलते हैं, संगम, हम समझ सकते हैं। और क्या है, किया ऐसा है संगम, वेरी पावरफुल। संगम बहुत बुद्धिज्म में भी बताया गया है, बुद्धिज्म में भी बताया गया है, ऑल द पावर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाइज इन द संगम, नॉट एज इन संगम या तो टीआईएसआई संगम, टीआईबी संगम, ये बात नहीं। संगम मतलब कि एसोसिएशन, जहां पे सब लोग सम्मिलित रूप से काम करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है। भगवान भी बताया, भगवान क्या बताया, ना हम तिष्ठामि वैकुंठेना योगी नाम हृदय च मद भक्त गायंती तत्त तिष्ठामि नारदा। जहां संकीर्तन था, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, चैतन्य महाप्रभु बोले जहां पे भक्त लोग संग में मिलके, wherever you worship कृष्ण टुगेदर, जैसे हम लोग इतना लोग यहाँ पे मिल के भगवान को वर्शिप करें, मिल के भगवान की कथा सुन रहे, एक्चुअली दिस आप घर पर होते और अलग अलग हम लोग बैठ कर कथा सुन सकते थे, हम लोग अलग अलग अपने घर में बैठ के कथा पढ़ सकते थे। It will still be beneficial, but it will not be as powerful as in the संगम, as in the संगम। तो संगम में जो बेनिफिट है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। अब ऐसे कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, गोइंग टू द चर्च ऑन संडे इज संगम, जुम्मा पढ़ने के लिए जाना ये संगम, रामायण पढ़ने के लिए एकत्र होना ये संगम, हम लोग के संडे लव फीस्ट इज अ संगम, दिस इज ऑल वैष्णव एसोसिएशन। तो बोला कि ये बहुत ही ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है। तो जहां पे मन सरोवर और गंगा जी का संगम हुआ तो विश्वामित्र बताया बहुत ऑस्पिशियस है, एंड यू मस्ट ऑफर ओबेइसेंसेस एंड प्रेयर्स। After arriving at the southern bank of Ganga, Ram saw a dense, uninhabited forest, and thus he inquired, "This desolate forest invokes fear in the heart of whoever beholds it. Please tell me why." तो बोले गंगा के उस पार गए तो घना जंगल देखा, और डेसोलेटेड मतलब वहां पे से कोई रहा नहीं। तो राम बोले कि ऐसा जगह देख के हृदय में डर हो जाए, कंपन हो जाए। हम लोग के भी लाइफ में यही रकम है, संसार जो है ये डेसोलेट फॉरेस्ट के रकम है, इसलिए बताया संसार दावा नललीद लोका। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये संसार का जो वर्ण है इसमें बड़ा आग लगा हुआ है। जैसे कोई घर में बड़ा आग लग जाए ना, बड़ा आग लग जाए देख के आदमी के दिल कांप जाए, तो ये मृत्यु संसार जो इसी प्रकार से है। हम लोग के ये अवस्था है, जन्म मृत्यु का चक्कर देख के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को देख के जो
विजडम वाला व्यक्ति होता है, जो सिंसियर व्यक्ति है, उसके दिल कांप जाता है। मुझे इस पर एक स्टोरी याद आ गया। हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, प्रवचन हम लोग सुन रहे थे ना, तो बोला एक व्यक्ति, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बोला एक संत था, उसके पास एक व्यक्ति आया, तो वो बोला कि हम पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाप हो जाता है, हमसे पाप छुटता नहीं है। तो वो साधु जो बैठा था, साधु बोला इसको, मैं तुम्हारे माथे को देखकर बता सकता हूं कि 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो ये व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, अरे महाराज आपने तो बहुत कृपा कर दी, मुझको बता दिया। तो ये वापस घर गया और सब व्यवस्था करने लगा कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। तो बोला कि 6वें दिन ये साधु उसके घर पे पहुंचा और 6वें दिन उसको पूछा, बोला कि कैसे चल रहा है सब। बोला आप बताए 7 दिन में मर जाएंगे, तो मैं सब बिजी हूं, ये करने में वो करने में सब कुछ। तो ये साधु उसको पूछा कि ये 6 दिन में कितना पाप तुमने किया है। तो ये व्यक्ति बोला, आप बताए कि 7 दिन में मैं मर जाने वाला हूं, तो यहां पाप करे के टाइम कहां है? हाँ? मैं तो सब बिजी हूं सॉर्ट आउट करने में, और फिर जब मरने के बारे में पता लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे? मोक्ष के सल्वेशन के काम करेंगे कि नहीं ना? तो जो कुछ दान पुण्य है, बछिया दान कर दो, खटिया दान कर दो, ब्राह्मण भोज करा दो, मंदिर लोग में दान कर दो, सर बोले हम तो 6 रोज से यही सब में बिजी है कि मरे से पहले ये सब चीज कर दे, तो पाप करे तो टाइम ही नहीं है। तो महाराज बोले, साधु संत बोले देखो ऐसे कुछ नहीं है कि तुम 7 दिन में मर जाएगा, हा? लेकिन अगर तुम में खाली 7 दिन के सूचना मिले से तुम फोकस्ड हो गया, तो तुम्हें पाप करे के मौका ही मिला, तुम पाप पर ध्यान ही नहीं दे। तो ऐसे हम लोग खाली फोकस्ड हो जाएगा कि हमारे जीवन के लक्ष्य है कि हम भगवत धाम जाएगा, और इस जन्म में भगवान के धाम जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग के पाप जीवन से निकल गए। तो हम लोग के लगे फोकस जब नहीं रही, तो हम लोग के लगे टाइम रही दूसरा चीज करेगी। इट्स जस्ट अबाउट हैविंग द फोकस। फोकस नहीं रही तो हम लोग फोकस नहीं रहते, सो मेनी थिंग्स टू डू। अरे प्रभु जी आप प्रोग्राम में नहीं, अरे प्रभु जी आप कथा में, अरे प्रभु जी आप यहाँ पे प्रोग्राम में आप आए नहीं, अरे प्रभु जी आप इस सेवा कर रहे हो, वो मंगता रहा करे, लेकिन मतलब टाइम है, वेरी बिजी। अब ये व्यक्ति जो बोला था पाप छोड़ नहीं सकता है, केवल मृत्यु के सूचना पे वो पाप छोड़ दिया। पाप छोड़ा नहीं, उसके टाइम ही नहीं रहा पाप पे ध्यान देवे के। ऐसे हम लोग के भी जब हम लोग फोकस रहेगा, प्रभुपाद जी हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए? वी आर गोइंग टू डाई, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। हम लोग को मरना है एक दिन, हम लोग को मरना है एक दिन। तो लाइफ को प्लान करो। मरे से पहले मनता अच्छा से एजुकेट हो जाए, मरे से पहले मनता ये कर ले, तो सब चीज के प्लानिंग करो, टाइम रखो, ऐसे टाइम, ऐसे उम्र आई, ऐसे होते मांगे अचीव होते जाए सब चीज। तो कीप प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस थ्रू आउट आवर लाइफ, so that at the end of life we can remember Krishna and go back home, back to Godhead, गोलोक वृंदावन धाम। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हम लोग भगवान के ध्यान करेंगे। हम लोग कितना कोशिश करते हैं भगवान का ध्यान करने, बताइए कौन कौन लोग ध्यान कर पाते हैं? प्रभुपाद जी बोले, राधानाथ स्वामी महाराज बोले ध्यान करो क्या? परीक्षित महाराज से हम लोग सीखेगा क्या ध्यान करो। परीक्षित महाराज का ध्यान क्या था? परीक्षित महाराज का ध्यान था कि 7 दिन के अंदर अंदर मेरा मृत्यु हो जाने वाला है। जब मृत्यु का ध्यान किया परीक्षित महाराज, तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से गंगा के तट पे बैठ गया, सब साधु संत एकत्र हो गए और सबसे पूछे, बोले हमें क्या करे चाहिए 7 दिन मरे से पहले, हमें क्या करे चाहिए? कोई साधु बोले यज्ञ करो, कोई बोले मंदिर पूजा करो, कोई बोले ध्यान में बैठो, कोई बोले। तब सुखदेव गोस्वामी जब चल के आए, सब लोग खड़ा हो गए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ही वॉज द मोस्ट एलिवेटेड। सुखदेव गोस्वामी जी के बोले व्यास देव जी, सुखदेव जी के पिता, वो भी खड़ा हो गया रिस्पेक्ट में, काहे कि सुखदेव गोस्वामी वॉज कंप्लीटली लिबरेटेड पर्सन। जैसे वो आए, सबके आदर उसके बगल चला गया ऑटोमेटिकली। सब लोग उठ के खड़ा हो गए, सुखदेव के व्यास गादी दिया गए और परीक्षित महाराज जाके आगे उसके बैठ गए एज अ
प्राइमरी लिसनर। पहले आप लोग एक्सपीरियंस कहीं पे भागवत सप्ताह में जाओ, भागवत कथा में कहीं जाओ, तो जो अपन घरे करी से वो लोग आगे एकदम बैठे ना, वक्ता पहले और उसके आगे बैठे। तो एक्चुअली में खाली आगे बैठो नहीं, हाथ जोड़ के मांगो, क्वेश्चन पूछो। तो परीक्षित महाराज शुरू ही करीस, परीक्षित महाराज पहले अपन फोकस राइट करीस। फोकस क्या करीस? पहला प्रश्न परीक्षित महाराज पूछी से, व्हाट शुड अ डाइंग मैन डू? और प्रभुपाद जी इतना अच्छा से इसके एक्सप्लेन करे। प्रभुपाद बोले 1 साल के बच्चा भी है, उसके मतलब है वो 1 साल मृत्यु के नजदीक हो गया। 16 बर्थडे मनाया मतलब 16 ईयर्स क्लोज हो गया। 25th मनाया मतलब और नजदीक हो गया। 50th मनाया मतलब और नजदीक हो गया। 75th बनाया तो जानो एकदम एज पे खड़ा है। जोन सर एक्चुअली जोन 60 ऊपर है जानो आप लोग एक एज में खड़ा है। 75 ला जानो गोड़ा लटका है बीच से। 80 जोन हो गए तो उसके तो जानो टाइम होगा हो गया। तो हम लोग के काम है ये पूछो, हम लोग के काम है ये पूछो, जैसे परीक्षित महाराज पूछा। तो मेडिटेट क्या करना है? एक्चुअली में मेडिटेट हमको करना चाहिए। सबसे पहला मेडिटेशन इज दैट वी आर गोइंग टू डाई। जब हम लोग ये बात जानेंगे तो हम लोग अपन लाइफ प्लान कर लेंगे करना क्या। अभी तो खाली कितना भी हो, अगर कोई दूसरा आदमी मर जाए हम लोग उसके मट्टी में जाए के बारे में फिर अपन एडजस्टमेंट कर लेता ना। काम पे से ब्रीवमेंट लीव ले लो, खेत में जाला आदमी बोले अच्छा आज नहीं जाओ, चलो मट्टी में हो लो, बयान चल रही हो, या वो परसों उसके मट्टी है तो आज ये चीज कर लो। हम लोग जब दूसरे के डेथ पे सकता है इतना एडजस्टमेंट प्लानिंग कर ले, अगर हम लोग अपन डेथ के बारे में सोचेगा तो हम लोग कौन एडजस्टमेंट सकता है करे, कौन सी नहीं सकता करे ना। ऑटोमेटिकली हम लोग समझ जाएगा कि हमें गीता पढ़ना चाहिए, हमें माला जप करना चाहिए, हमें प्रसाद पाना चाहिए। जब हम लोग सोचेगा कि अगर हमारा मृत्यु कोई भी टाइम आ जाए तो हम सब समय कंठी माला धारण करे रहेगा, सब टाइम तिलक लगाए रहेगा, सब टाइम प्रसाद खाएगा। गणेश को जाने ना प्रसाद नहीं खाएगा और वही टाइम हार्ट अटैक मार दे, सब गड़बड़ होगी। तो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी जो है तब हम लोग के प्रायोरिटी लिस्ट में वो पहले हम लोग के ध्यान में ये चीज हम लोग के पहले करेगा। तो राम बोले कि जगह देख के बोले डर लगे, हृदय कांप जाए बोले। तो विश्वामित्र मुनि रिप्लाई करे द किंग, बोला कि विश्वामित्र रिप्लाइड आफ्टर किंग इंद्र किल्ड द अपैरेंट डीमन वृतासुर, he became overwhelmed by sinful reactions and lost his splendor. To restore Indra to his normal condition, the demigods bathed him in Ganga water empowered with Vedic mantras. Then taking the water containing Indra's impurities, the demigods deposited it in this place. तो बोले जब वृतासुर के इंद्र मार दिस रहा तो इंद्र के पाप लग गया, जिसके कारण से इंद्र के तेज जो है वो समाप्त हो गया। कभी कभी से हो है ना, हम लोग कोई आदमी देखता कोई आदमी अच्छा काम नहीं करी से ना, तो हम लोग आदमी बात करेगा, झूठ बोले आदमी तो तुम मुंह देखो कैसे करिया हो गया। तो ऐसे इंद्र के तेज सब चला गया। When इंद्र डिड रॉन्ग थिंग, जब हम लोग अपन जीवन में रॉन्ग चीज करेगा हम लोग के चेहरा के हम लोग के रंग गिर गए। तो इंद्र के रंग गिर गए तो बोला फिर देवता लोग कौन सी के दूसरा दे तो इंद्र के गंगा जल में स्नान कराए के, और गंगा के काम क्या है? अपवित्रता दूर करो, पाप धो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इंद्र के जब ये पाप धोआ तो बोला वो इंद्र का जो पाप था वो ये स्थान में पृथ्वी में डाल दिया गया, और इसीलिए वो पाप के प्रभाव से ये वन जो था एकदम भयानक है। तो मतलब हम लोग अपने जीवन में भी करते हैं। हमारा जीवन कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत पाप कर देता है तो रात की भी चौक के उठ जाता है, उसको बुरे बुरे सपना आते, ये भयानकता आ जाता है जीवन में। भजनते भुजनते थे तू अघम पाप, भगवद गीता में बताया अघम पाप। जब हम प्रसाद नहीं पाते तो अघम पाप पाते। तो इस प्रकार से इंद्र के पाप के प्रभाव से बताया गया। बिकॉज दिस लैंड एक्सेप्टेड हिज सिंफुल रिएक्शंस, इंद्र गेव इट द बेनेडिक्शन दैट इट वुड बिकम वेरी प्रॉस्परस कंट्री। इन दिस वे two flourishing kingdoms named Malada and Karusha were established here. Later on, however, a wicked Rakshasa named Taraka came here and began to terrorize the citizens. This Rakshasa woman was the wife of Sundar and their son is Marich.
whom I have brought you to kill you. तो बोला क्योंकि वो पाप लिया तो इंद्र ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि बोले यहाँ पे बहुत भव्य राज होगा, तुमने पाप लिया। हाँ, इस पर मुझे स्मरण आता है, जैसे जब हम लोग बड़े लोगों का चरण छूते हैं या हम लोग पूजा पाठ करते तो ब्राह्मण के चरण छूते हैं, तो जो व्यक्ति चरण छूता है उसका जो पाप है वो आशीर्वाद देने वाला ले लेता। तो यहाँ पे इंद्र ने अपना पाप दिया तो इसीलिए उसको आशीर्वाद दिया कि यहाँ पे बहुत ही ऑपुलेंस राज होगा। तो बोला वहां पर 2 राज्य हुए थे, फिर आगे चल के एक राक्षसी हुई जो तारका नाम की थी, उन्होंने वहां पर आक्रमण करके सब प्रजा को भगा दिया। तो वहां पे उस जगह पे कोई नहीं रहता था, केवल घमासान जंगल था। Gradually all the inhabitants of this place became so greatly harassed by Tarka that now it remains deserted. My dear Ram, I want you to destroy this she-demon today, freeing this country from its oppression. As long as this Rakshasi lives, no one will even dare to enter this forest. तो बोले जब तक ये राक्षसी रहेगी कोई देश में आएगा नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम तारका का वध करो। Ram then asked, "O great Rishi, if it is appropriate, please explain how this Rakshasi became so powerful." बोले राक्षस इतना शक्तिशाली कैसे हो गई? Vishwamitra replied, "There was once a powerful Yakshas named Suketu who pleased Lord Brahma by his performance of severe austerities. Being childless, Suketu desired a son, but instead Lord Brahma awarded him a powerful daughter. This very beautiful daughter girl was named Taraka, and when she grew up, she was given in marriage to Sundar, the son of Jambha. Later the sage Agastya cursed Sundar to die. In their attempt to retaliate, Taraka and her son Marich rushed at the rishi, hoping to devour him. However, Agastya immediately cursed both mother and son to become man-eating Rakshasas. Thus, the beautiful Taraka became transformed into a horrible-looking ogress. Because Agastya Rishi used to meditate in this area, Taraka is obsessed with creating disturbances. तो बोले अपराध के कारण उसके पति को श्राप मृत्यु दंड मिल गया, तो ये पत्नी और बच्चे फिर साधु संत लोग के हरास करने लगे। तो जब साधु संत लोग के दुख देने की कोशिश किया तो अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि वो राक्षस बने। तो हम लोग के बताया गया, एक्चुअली में मॉरल मनु संहिता में बताया गया है कि हम लोग किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट हैरास एनीवन। और अगर भक्तों को हैरास करोगे तो ये हाल हो जाएगा, राक्षसी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि आप बाहर से केवल राक्षस हो जाओगे। हम लोग कलयुग में क्या होगा, आपका मेंटलिटी राक्षसी हो जाएगा। आप उल्टा उल्टा काम करने लगोगे। भगवान की पूजा करने के भगवान को अपमानित कर दोगे, गुरु को सेवा करने के प्रति गुरु का अपराध करने लगोगे। रादर देन बिकमिंग हैप्पी सीइंग द डिवोटीज, यू बिकम डिसअपॉइंटेड सीइंग द डिवोटीज। जहां पे आशीर्वाद आना चाहिए वहां पर श्राप व्यापने लगेगा। तो ये तारका का, तो ये हम लोग रामायण से सीख सकते हैं कि जब किसी पर अत्याचार करोगे तो मनुष्य को राक्षसी वृत्ति हो जाएगा। Vishwamitra continued, "My dear Ram, please understand that Taraka is thoroughly wicked. Therefore cast aside all hesitation in killing a woman. Remember how Indra formerly killed Virochan's daughter when she desired to ravage the earth. Likewise, Lord Vishnu killed the wife of Bhrigumuni when she had desired to slay Indra. Please then shake off all uneasiness and prepare yourself to fulfill my command." तो विश्वामित्र मुनि जान गए कि राम के मन में क्या आ गया कि तारका स्त्री है तो स्त्री का वध कैसे किया जाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बुरे गुण होते हैं, कोई कोई गुण को हम लोग पाले रखते हैं, उसका वध नहीं करते हैं। वट एवर फॉर्म इट में बी, हमको दुर्गुण से छूटना है। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से छूटना है हमको। ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग बोलेंगे कि वास्तविकता में एक स्टोरी मुझे याद आ गया भक्ति सिद्धांत ठाकुर का। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक शिष्य था, वो नया नया विवाह किया, तो जा रहा था गुरु महाराज को आशीर्वाद लेने के लिए। तो रास्ते में उसको भिखारी मिला। भिखारी बोला कि हमको कुछ दान दे दो, मुझे ये करना है वो करना है। तो ये नया डिवोटी था, तो वो क्या किया, उसको प्रीच किया, देखो हम दान देंगे तुमको, लेकिन हमको पता नहीं तुम दान क्या करोगे। दान हम केवल भगवान को देते हैं, तो हम दान देंगे, हम चाहते हैं इससे भगवान का प्रचार बढ़े, और तुम क्या ले जा करोगे दान को।
तो उसको ऐसे बोल के दान नहीं दिया। चले गए गुरु महाराज के लिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास गए, तो वो भक्त गुरु को बताना चाहता है ना कि मैंने इसे उसको प्रीच करके और मैंने सही गलत जगह दान नहीं दिया, मैंने उसको समझा दिया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले तुम केवल अपने कंजूसी पना को ज्ञान में बदलना चाहते हो। वास्तविकता में कोई ज्ञान बांटे के इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके तो कंजूसी रहा, नहीं मांगा तरह देवे। तो कभी कभी हम लोग ऐसे सोचेंगे, हम लोग क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, हम लोग इसको हृदय में पाल के रखते हैं और हम लोग उसको एक फिलोसोफाइज कर देते हैं। हम लोग के हृदय में काम वासना भरा होता है, हम लोग ना हम ढेर पैसा कमा लेगा तो हम मंदिर बना देगा, हम यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ये कर देगा। और जब पैसा ढेर हो गए, हमें तो मंदिर आज छोड़ दिया, तो मंदिर कहाँ बनाएगा? हम लोग सत्संग ही छोड़ दिया, तो वैष्णव सेवा कहाँ करेगा? तो यहाँ पे बताया कि वी शुड नॉट, हम लोग के कॉन्शियस रह पड़ी, कॉन्शियस रह पड़ी। एक और एक बहुत सुंदर कथा याद आएगा, हम लोग के कॉन्शियसनेस कैसे रह पड़ी। बोले विनम्रता के मतलब नहीं है कि कोई हरदम बोलता रहे आई एम सॉरी हमसे मिस्टेक हुई, आई एम सॉरी हमसे मिस्टेक हुई। अगर कोई व्यक्ति बार बार सॉरी बोले है कि हमसे मिस्टेक हो गए, तो मिस्टेक किससे होए? मिस्टेक कौन व्यक्ति करे? जोन व्यक्ति सतर्क नहीं है, जोन व्यक्ति अटेंटिव नहीं है। जोन व्यक्ति अटेंटिव है, वो व्यक्ति एक बार मिस्टेक करे, दोहराए के करे। तबे से तो सॉरी, माफी मांगने की कोई कीमत ही नहीं रही है। माफी एक बार मांगा जाए, माफी 2 बार मांगा जाए, लेकिन तीसरा में तो सुधर जावा जाए। तो विनम्रता के मतलब नहीं है कि बारंबार माफी में हम वो बड़ा विनम्र है, बड़ा विनम्र है। एक्चुअली नहीं विनम्र है, नहीं विनम्र है क्योंकि ध्यान नहीं देता है, गलती से सीख के गलती सुधार देवा जाए। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि देखो राम ये सोच के कि वो स्त्री है पीछे नहीं हटना, ये गुण हमको, दुर्गुण हमको वीक नहीं कर देना चाहिए। इसीलिए कभी भी हम लोग के गलत के साथ भी नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग गलत के साथ देते हैं, या हम लोग धर्म पर स्थित नहीं होते हैं, तो हम मित्रता करते हैं, फिर हमारा मित्र ही गलत करने लगे, हम लोग बोल नहीं पाते। तभी से प्रभुपाद जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ऑफ कोर्स वी स्पीक द ट्रूथ, सत्यम प्रियम हितम। अच्छा से बोलो, सच्चा बात मांगे रहे, प्रेम से बोलो और उससे हित मांगे हुए कहते ना। अब ऐसे नहीं कि आई एम टिक फॉर टैक, ऐसे नहीं, यू हैव टू स्पीक इन अ प्लीजिंग वे। तो यहाँ पे बताया कि कोई भी फॉर्म में आए उससे, तो रिसीविंग दिस ऑर्डर, राम twanged his bow, its awesome sound reverberated throughout the 4 directions, terrifying all creatures that heard it. When Tarka heard the sound of Lord Ram's bow, she became simultaneously struck with wonder and inflamed with rage. तो पहले राम क्या किया, ऐसे बाण को केवल स्ट्रिंग किया, ऐसे आवाज किया ना, तो वो जो आवाज गया, तारका सुनकर वो भी उठी और क्रोध से भर गई। When Ram saw her approaching, he exclaimed, "Oh Lakshman, just see this hideous and gigantic creature. She is so horrible that pious hearts break at the very sight of her. Still, since this Rakshasi is a woman, I shall not kill her. Instead, I will render her harmless by cutting all her hands, feet, nose and ears. Thus mutilated, she will not be able to commit further crime." तो राम बोले क्या है, क्योंकि फिर भी ये राक्षसी स्त्री है, तो इसको मैं वध नहीं करूंगा, मैं केवल इसके नाक कान काट दूंगा, तब ये फिर पाप नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि ये जो काम, क्रोध, मद, मोह रूपी जो राक्षस हमारे मन में है, जो डिजायर्स जो है, जो दुर्गुण जो है, इसको हम लोग कंप्लीटली फिनिश नहीं कर पाएंगे। राम बोल रहे हैं उसको कंप्लीटली मारेंगे नहीं, इसको खाली क्या करेंगे, नाक कान काट देंगे, मतलब कि इसको केवल हम डफटेल कर देंगे। किसी को काम वासना है, काम को कृष्ण के प्रति कर दो। किसी को लालच है, लोभ है, लोभ हरि कथा का कर दो। क्रोध है, क्रोध भक्तों की रक्षा में कर दो, तो इसका निवारण हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह है
तो भक्तों और भगवान के पीछे मोह हो जाओ, पगलाए जाओ मत, मतलब एकदम कंप्लीटली पागल हो जाओ। आदमी बोले एकदम पगलाई गए हैं, भगवान के नाम, भगवान के सेवा के पीछे पगलाए जाओ। खाली एक वस्तु के हम लोग के वध करे पड़ी, और वो है द्वेष, मत्सर्य, एनवियसनेस भगवान के सेवा में नहीं सके आया। तो रूप गोस्वामी बोले एनवियसनेस छोड़े पड़ी। एनवियसनेस छोड़े मतलब प्रेम स्वीकार करे पड़ी। जब हम लोग कंपटीशन छोड़ेगा, प्रेम स्वीकार करेगा, कंपटीशन ओवर होगी। जब हम लोग दया स्वीकार करेगा, एनवियसनेस निकल गई। जो हम लोग दूसरे के सहयोग देके स्वीकार करेगा, दूसरे के बढ़ंती में हैप्पी होएगा, तो हम लोग के द्वेष निकल। तो आज के कथा में हम लोग के सीख मिला है तारका के कथा से कि हम लोगन के एसेंस ऑफ ऑल टीचिंग्स टुडे इज कि हम के जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है, उसके भगवान के सेवा में उसके ट्रीट कर दो। तो प्रभुपाद जी बोले हम कोई काम से डिजायर लेस नहीं हम लोग सकता हो। डिजायर लेस के मतलब है कि हम लोग सब डिजायर आपन खलास करके सब डिजायर भगवान में कर दो। तो ये हम लोग के दिस इज कॉल्ड विजडम। तो आज रामायण के विजडम यही है कि हम लोग प्रैक्टिकल सेंस में कैसे हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस अपन लाइफ में अप्लाई कर सकता है, और पक्का इस पर अटल रहे के वास्ते क्या याद करना है? भक्ति में अटल रहना है तो क्या याद करना है, क्या ध्यान करना है? सब से डिवोटी लोग शायद बताएंगे। मृत्यु, वी आर गोइंग टू डाई एनी मोमेंट। ये संसार में किसी भी समय हमारा किसी का मृत्यु हो जा सकता है, तो ये ध्यान रखो। मृत्यु के डर से कंस के तरह पगला नहीं जाओ, लेकिन मृत्यु से भय नहीं करो, लेकिन मृत्यु को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान करो। उसका समाधान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री रामायण महारानी की जय, रामनवमी महोत्सव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई कमेंट है? जय जी। हाँ 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 हाँ। अगर हम लोग अपना काम करते हुए, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग काम करते हैं ना, तो नौकरी पर होंगे तो माला लेके तो नहीं जप कर पाएंगे, लेकिन राम नाम का लाभ है। राम नाम के लाभ बताया गया है। अगर राम नाम कोई उल्टा भी जाप करे, यहां तक चैतन्य चेता में बताया गया है, जैसे इस्लाम में जो वस्तु को नहीं मान्यता दी उसको क्या कहते हैं? हराम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं राम नाम की महिमा ही है कि अगर हराम भी बोले तो राम नाम का पुण्य उसको लग जाता है। और नाम आभास हरिनाम चिंता में नहीं बोलता है कि बिना ध्यान के भी राम नाम लिया है तभी मुक्ति सबको प्राप्त कर ले, वैकुंठ सबको प्रवेश कर ले। तो आप बोलेगा कि जब ऐसे नाम लेके वैकुंठ सबको प्राप्त कर ले तो फिर माला पे जपे के कौन काम है? जब हम लोग के कोई चीज ध्यान में रहे, हम लोग के मन में रहे, तो वो मन के इच्छा हम लोग ध्यान करते 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 उसके फल क्या रहे? हमें मन में है आज पनीर खाए के, हफ्ता भर से हम सोचता है कब पनीर बनी, कब पनीर बनी, कब पनीर बनी, लेकिन फिर वो इच्छा इतना तीव्र हो जाए कि हम लोग घरे फिर पनीर बनाता है। तो इसे राम नाम हम लोग शुरू में अपन जो भी कार्य है उसमें केवल नाम जोड़ लो, कृष्ण जोड़ लो, जो कुछ करता है उसमें केवल राम नाम जोड़ लो। फिर जब वो वाला हम लोग कैसे जान पाएगा कि हमारे मन में जो राम के ध्यान है वो गाढ़ा हुए है, हम लोग फिर मन हम लोग के हुई कि लाओ माला पकड़ी, फिर माला पकड़ेगा, फिर जब वो और गहरा हुई तो फिर हम लोग के 1 माला, 2 माला, 3 माला, 10 माला, 15 माला, 16 माला, 50 माला, 64 माला, फिर ऐसे बढ़ते गए। ऑब्सेशन है क्या? नहीं, हम लोग सोच लिया है, आदमी हफ्ता सोच ली से अब से वीकेंड तलब मिली हम दारू पिएगा,
हफ्ता भर से सोचते जैसे फ्राइडे को मिला सेम टाइम क्लब, तो वही रकम भगवान के बारे में सोचते तो रॉन्ग नहीं है। तो एटलीस्ट भले जोन अगर मांगे है भगवान के भक्ति में बढ़े भी, तो अपन एग्जिस्टिंग काम में केवल राम के जोड़ो, एग्जिस्टिंग काम में राम के जोड़ो। कभी कोई भक्त लोग करे ऐसे ना, कभी कोई लोग मंदिर आवे तो मंदिर से भगवान के चरणामृत लेके चल दे, तो कोई जने अपन घर में ऑफरिंग, ये डिवोटी लोगों के वास्ते नहीं है, दिस इज हाउ टू बिगिन कृष्णा कॉन्शियस। कोई जने क्या मंदिर से राधा गोपीनाथ जी के जल भर के लेके चल दे, तो लोग अपन घरे खाना बनाए, ऑफरिंग नहीं कर पाए, तो लोग खाना बनाए कि उसमें भगवान के जल छोड़। दिस इज नॉट द बेस्ट, बट दिस इज कृष्णा अप्रिशिएट्स, इज योर बिगिनिंग टू डू दैट। ऐसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, सभी कुछ हमें बना के भगवान के अपने हाथों से प्रेम से देना चाहिए ना। लेकिन मानो शुरू में हम लोग भक्त बन रहे हैं, तो हम लोग ब्रेड लेकर आ जाते हैं, पैकेट ला कुछ लेके आ जाते हैं। तो गुड थिंग इज मेक अ ऑफरिंग, दैट्स द बिगिनिंग स्टेज। एटलीस्ट भगवान अप्रिशिएट करेंगे कि आप भगवान को चढ़ा के खा सकते हैं। कभी कोई लोग है नहीं बना पाते ना, कोई ब्रेड नहीं बना पाता, कोई केक नहीं बना पाता, लेकिन खाने का मन होता है, तो कभी कभी वेजिटेरियन ले लेते हैं, ये लेते हैं। इट may not be the best situation, but कृष्णा विल फर्स्ट अप्रिशिएट कि हाँ आप उसके ध्यान करके अर्पण करते हैं। और फिर जब आपके लव भगवान के प्रति बढ़ेगा, फिर आप सीख जाओगे, आप कोशिश करोगे मैं सीख जाऊं ब्रेड बनाना, मैं सीख जाऊं केक बनाना। फिर आपकी इच्छा आएगा कि मैं खुद ही बना के अपने हाथ से भगवान को दूं, मैं खरीद के क्यों चलाऊं। तो दिस इज पाथ ऑफ प्रोग्रेस, ऐसे बढ़ंती होना चाहिए। तो वट एवर इट टेक्स, जस्ट कीप रिमेम्बरिंग, जब जब याद आ जाए तभी झाड़ू मारते भगवान के नाम लो, कपेंट्रिंग करते भगवान के नाम लो। तो हाँ, जरा प्रभु अच्छा पॉइंट बोला कि वो रामायण का कोटेशन है ना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो मुझे जोन जी भी एक्टिविटी है, जोन भी मुख्य धरा में, जोन भी हम लोग के कर्म है, वो करते रहो, लेकिन मन भगवान में रखो। जब मन भगवान में रखेगा तब मन से सकल वासना भागी, तो फिर मन में से सब संसार की इच्छा भाग गई धीरे धीरे। फिर क्या हुई, केवल राम चरण लो लागी। तब तो फिर एकदम मंकरिया माला पकड़बे करी और बुक पढ़बे करी और भक्त लोगों के संगत में रही और सेवा करी और भक्त बन गए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या प्लान करेंगे रामनवमी का। तो टुमारो इज वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे को लास्ट है। तो वी आर थिंकिंग कि हम लोग थर्सडे को शाम को यहाँ पे भगवान का अभिषेक करके और प्रोग्राम कर देंगे, जिसमें कि फ्राइडे को हम लोग सब लोग सुबह बड़ा टेंपल में जाके और सबको एक साथ में रामनवमी मना सकें। तो सुबह टेंपल में ड्रामा है, कथा है, कीर्तन है, आरती है, झूलन है, तो एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। तो थर्सडे नाइट विल हैव द लास्ट प्रोग्राम। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।